आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं नन्हा मोंटी। इस कहानी को लिखा है अर्चना जी ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कोई कहता है वक्त बदल रहा है तो कोई कहता है वक्त की रफ्तार ही ख़राब है, पर मेरे लिए तो वक्त का इंतज़ार, पल पल का इंतज़ार बहुत कठिन हो रहा था। मेरे घर के इस बड़े से आम के पेड़ में इस बार ज़बरदस्त बौर आई थी। सफ़ेद पीले मिले जुलते से फूल। इस बार मैं अपनी छत से उन्हें निहार सकती थी, छू सकती थी। मेरे मन के भीतर खिलते फूलों की तरह एक अजीब सी दिल में बसी सुगंध थी। तरह पिछले साल भी ये आम का पेड़ खूब सारे दशहरी आमों से लदा था। नीचे लदे तो मैं बहुत सारे तोड़ पाई थी। आसपास के लोगों में भी खूब भर भर के बांटे थे, पर इस बार तो पता नहीं नमक के साथ कच्चे भी बहुत भा रहे थे। उस समय खूब, यानी पिछले साल, बहुत सूखा पड़ा था। आसपास कहीं पानी नहीं था। जानवरों को खाने को तो कुछ नहीं था। ना जाने कहाँ से बंदरों की टोली हर रोज़ मेरे और आसपास के घरों के छतों पर, पेड़ों पर डेरा जमाने लगे थे। कचरे का डिब्बा रोज पलटा हुआ मिलता। आम वह तो आधे खा गए, आधे फेंके। कच्चे पक्के के तो ढेर नीचे गिरे हुए मिलते। वैसे कुछ लोगों ने धर्म कर्म के नाम पे 4 से 6 केले रख के उन्हें खूब हिला लिया था। अब वह लगभग रोज उसी मुंडेर पर बैठे मिलते, तो कभी खिड़कियों पर। शैतान इतने कि जरा सा दरवाज़ा खुला नहीं कि देखते देखते घर के भीतर घुस जाते। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। दिमाग इतना था कि सामने की बिल्डिंग में तो दरवाज़ा खोल के घर में घुस जाते। सच है, इंसान वंशज तो उन्हीं का कहलाता है ना। और रसोई तो छोड़ो, फ्रिज भी खोल लेते हैं। जो मिलता उठा के ले जाते हैं। सामने वाली शांता चाची ने तो एक बड़ा सा आलू उन्हें कैच करवाया तो शायद उन्होंने मेज पे रखा बड़ा सा सफ़ेदा आम छोड़ दे, पर वो उस्ताद थे। वह आलू से ने शांता चाची पर ही मारा, और शांता चाची पूरे मोहल्ले में इस बात को बड़े हंस हंस कर बता रही थी कि आज तक चाचा का तो हाथ ना उठा मुझ पर, और उस निगोड़े बंदर ने मुझे ही मारा। मैं कौतूहलवश खड़ी देखती रही, उनके साथ आए छोटे से बच्चों को, और मेरी ममता उन पे खूब बरसती। छू तो नहीं सकती थी, पर आँखों ही आँखों में बस खूब प्यार बरसाती। मेरे आम के पेड़ को तो उन्हें अपना आशियाना बना लिया था। एक पुरानी सी लकड़ी के बेंच और उस पर रखे करीने से सजे गमलों को उन्होंने सरका कर अपना घर बना लिया था। वह मुझे कुछ नहीं कहते थे। मैं पानी और रोटी भी रख आती थी, हाथ से ले जाती थी। चिड़िया का चुग्गा भी वहीं पड़ा रहता था। पेड़ से आम क्या गए, वह भी चले गए। 2-3 दिन, महीने बाद उनमें से एक जोड़ा फिर से आया। साथ में एक छोटा सा बच्चा था। उसका पूरा हाथ झुलसा हुआ था। वह माँ के पेट से भी चिपक नहीं पाता था। उसका एक हाथ तो काम ही नहीं कर पा रहा था। वह मेरे पास आते तो मैं डर जाती, घर के भीतर घुस जाती। तो वो जोर जोर से दरवाज़ा बजाते, पर मैं समझ न पाती। एक सुबह वो नन्हा बच्चा रो रो कर मिट्टी में पलटी खा रहा था। सच में वह एक आदमी जात जैसा बच्चा ही तो था। मैंने किसी छोटे से बंदर के बच्चे पहली बार रोते देखा था। मैं भीतर तक डर गई। मैंने डर के दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, थोड़ा झांक के दाएं बाएं देखा। बाहर कोई नज़र नहीं आया। पेड़ पे तो क्या, आसपास भी कोई नहीं था। मैं हिम्मत कर उस बच्चे को घर के अंदर उठा लाई। देखा तो पूरी बाजू घाव से खराब हो रही थी। क्या करती? अपनी नर्सिंग की पढ़ाई और
के सभी सामान को आंख बंद कर एक बार याद किया कि क्या कर सकती हूँ इस बच्चे के लिए। हाथ हिलाकर देखा तो लगा शायद हड्डी भी टूटी हुई है। यहाँ ऐसी लगी कि मुझे नर्सिंग का वह चैप्टर याद आ गया जिसमें टूटी हड्डी को कैसे सहेजते हैं और सिखाया गया था। हाथों से उस छोटे से बच्चे को मैंने पुचकारा और गोद में लेकर उसे संभाला। उसने अपने हाथ से उसे थोड़ा थोड़ा करके खाना खिलाया। वह पूरी तरह से मेरे हाथों पर और फिर मेरे आंचल में दुबक गया। मैंने सीने से डर से चिपक गया। मैंने वेटरनरी डॉक्टर से पूछ उनके घाव को डिटॉल से साफ किया और वह एक छोटे बच्चे की तरह सिसक रहा था। उसने कस के मेरी उंगलियां पकड़ ली और मुझे एकटक देखते जा रहा था। दवाई लगाकर पट्टी बांधी और ज़रूरत की चीज़ें अपने पति को फ़ोन कर शाम को मंगवा लें। अब वह शांत सा मेरी गोदी में लेटा हुआ था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कोई दरवाजे के पीछे खड़ा है। मैं बहुत डर गई। बच्चे के माता पिता दोनों एक दूसरे के कंधे पर चढ़े उसे बड़े गौर से और उसकी पट्टी को देख रहे थे। मैंने कुछ खाने को बाहर रख दिया पर उन्होंने गौर नहीं किया और उसे सरका दिया। सच है, माता पिता पिता ही होते हैं। और इस समय मुझे याद आ रहा था एक हॉस्पिटल का एक ऐसा कमरा जहाँ पर मरीज की तीमारदारी हो रही थी और उसके परिवार वाले कमरे से बाहर उसके इलाज होते देख रहे थे। शायद वो उसकी माँ होगी। आंसू बहाती मुझे देख रही थी और जोर से एक हाथ से अपने साथी का कंधा पकड़ रही थी। मैं जैसे ही वहाँ से हटी तो वो फिर से छिप गए थे। मैं समझ रही थी वे क्या चाहते हैं। मैंने उस बच्चे की पट्टी समेत थोड़ा सा दरवाजे की ओर आधे रास्ते तक रख दिया, पर उन्होंने उस बच्चे को अपने हाथों से ठेलकर फिर से मेरे घर के भीतर सरका दिया, जैसे कह रहे हों अब तुम ही संभालो। अब मुझे लग रहा है वे क्या चाहते हैं। मैंने बच्चों को एक छोटी सी बांस की टोकरी में एक पुरानी गद्दी बिछाकर लिटा दिया। उस पर टोकरी को दरवाजे के पास ही रख दिया ताकि वह आते जाते उसे देख और निहार सके। वे दिन में कई बार वहाँ चक्कर लगाते। मैं संकल भी खोल देती पर वह कभी भीतर नहीं आते। शायद अपने भावों से वह शुक्र मना रहे थे। उनकी आंखें कुछ तो कहती थीं। अब उनकी आंखें को मैं पढ़ पा रही थी। एक माँ का दर्द शायद मैं माँ ना होकर भी समझा पा रही थी। बच्चा धीरे धीरे ठीक हो रहा था। अब मेरे कंधों पर चढ़ जाता है। ची ची जैसी आवाज़ से वह बहुत मुझे अपनी ओर बुलाता है। जब खाना खाता है तो मेरा आंचल खींचता है। मैं उसकी खिड़की के पल्ले खोल के बिठा देती हूँ ताकि उसके माता पिता वहीं खिड़की पर उससे मिल सकें। वह उसे पकड़े रहते हैं, फिर उसका सर सहलाते और चले जाते हैं। अब उसके घाव धीरे धीरे ठीक हो रहा था। पट्टी खुल गई थी। दवाई लगाकर मैंने उसे खुला छोड़ दिया था। अब वह बाहर तो जाता पर लौटकर मेरे कंधे पर चढ़ जाता, मानो इस घर से तो वह बाहर जाना ही नहीं चाहता। पर मैं जानती थी कि वो संभव नहीं। शादी के 5 साल तक मैंने अपने आंगन में ममता नहीं बांटी थी। शायद ऊपर वाला मुझे कुछ नाराज़ था। बहुत इलाज भी करवाया पर वह शायद बेकार ही रहा। इस सर्दियों शुरू होने वाली थी। मुझे पता था वह नन्हा सा बच्चा, वह बानर भी चला जाएगा, पर मन उदास ही नहीं बेचैन भी था। मैं अंदर रो रही थी, पर उसे रोक भी तो नहीं सकती। ये कहते हैं मुझे पर हंसते, लो गोद ले लो इसे, पर इसे भी तो सरकारी नियमों के अधीन ना था। दिल कच्चा सा रहता और कभी कभी वह रातों में मेरे सपनों में भी आ जाता। मैं उसे मोंटी बुलाती। अपना नाम सुनते ही वह तो भागा चला आता था। भूखा होता तो ज़्यादा शोर मचाता। थोड़ा बड़ा सा हो गया तो सारा दिन घर सोफे में उछल कूद करता। फिर एक दिन वह मेरे घर से बाहर चला गया, शायद ना लौटने के लिए। उसका जाना तो शायद मेरे लिए बहुत बड़ा रहस्य था, यहाँ दुख का रहस्यमयी बंदर। इस बार आम
पर तो बौर भर भर के आई, आम का पेड़ पूरा भरा सा हो गया। और मैं शायद नहीं, यकीनन वो जाते जाते अपनी ममता का एक अंश मुझे दे गया। कुछ ही दिन में मेरे आंगन में छोटे छोटे आम और मेरे अंश का नाम उस 3 मेहमानों के साथ मैं इंतज़ार कर रही थी। सपने संजो रही हूँ, क्या वह मुझसे फिर से मिलने आएगा? मुझे माँ का हक देने वाला, मेरी ममता का पहला हकदार अब क्या मेरे घर आने वाले दूसरे मेहमान को मिलने आएगा? इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।